नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जरा सोचिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण का प्रावधान संविधान में क्यों किया था। आरक्षण कहने का तात्पर्य ये कहा गया कि ये अफर्मेटिव एक्शन होगा, यानी कि समाज के कुछ लोग जो ऐतिहासिक आधार पर पिछड़ गए हैं, समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और फिर समाज का समावेशी विकास हो सके। यही तो मुख्य ध्येय था, अवधारणा थी। और इसी के तहत कुछ जातियों को, चूंकि हमारे समाज में जाति विशेषता के तौर पर देखा गया, तो कास्ट बेस पर रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की गई। लेकिन समय के साथ आरक्षण का विषय एक तरह से अपनी वंचितता को दूर करना नहीं, बल्कि कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा बन गया। और कोशिश किया गया विभिन्न जातियों के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा, कि आरक्षण का लाभ कैसे भी उठाया जा सके। इसके लिए अलग अलग तरीके से कागजात गलत तरीके से बनाए जाते हैं, अलग कास्ट को लेकर के आप देखेंगे, है ना, ये तमाम चीजें होते रही है। फिलहाल जो ये मसला है, ये बिहार का है। यहाँ पर एक अद्भुत घटना देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने फाइनली कहा है कि कोई व्यक्ति अपना कास्ट परिवर्तन नहीं कर सकता है। दो बातें है ना, एक तो है जाति, है ना, कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, तो कास्ट, और दूसरा धर्म। अब यहाँ पर ये दो बातें कही जाती है कि आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज मुस्लिम है और ये अपने धर्म को बदलना चाहे, किसी और धर्म में शामिल होना चाहे, मान लेते हैं हिंदू धर्म में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या ये हिंदू बन सकते हैं? बिल्कुल। हमारा संविधान क्या इसकी इजाजत देता है? बिल्कुल। अभी मैं चर्चा करूंगा, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही ये अधिकार दिया गया है। तो यानी कि धर्म परिवर्तन तो आप कर सकते हैं। आपने देखा है देश में तमाम लोग इधर परिवर्तन समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन प्रश्न यहां पर है कि क्या आप जाति परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? तो यहां पर ये एक लंबा डिबेट रहा है। बहुत सारे लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो है गलत तरीके से बनाते हैं, विभिन्न परीक्षा में या यूनिवर्सिटी कॉलेज के नामांकन में या चुनाव वगैरह लड़ने में इसका गलत उपयोग भी करते हैं। अब यहां पर इसी तमाम चीजों को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी आधार पर आप अपना जाति परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कास्ट को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि जन्मजात रूप से आप जिस जाति में जन्म लेंगे, आप उसी कास्ट के ताउम्र माने जाएंगे। ये बात यहां पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या वजह हुई है, जरा उसको विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखेंगे जाति पहचान बदला नहीं जा सकता, ये निर्णय हुआ है। मामला समझते हैं, बहुत दिलचस्प केस है, इसको समझिए। ये आगे चल के बहुत सारे केसेस जो इस देश में इस तरह के पड़े हुए हैं, खास करके चुनाव लड़ने को लेकर के, उस पर प्रभाव डालेगा। ये अपीलकर्ता जो है 2021 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से मुखिया चुना गया था। बिहार में जो ग्राम प्रधान होता है ना, प्रधान जी, उसको मुखिया कहा जाता है उस पोस्ट को, ठीक है। यानी कि बात यहां पर किसकी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पंचायत चुनाव की। तो एक चीज तो आप समझ गए, पंचायत चुनाव में मुखिया का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है, ग्राम प्रधान। अच्छा, यहां पर यह है अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या होता है। दरअसल आप जैसे जानते हैं कि बैकवर्ड क्लास होता है ना, अब उसी में बिहार में एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाया गया। ये जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब बनाया गया था। उसको कहा गया, उन्होंने कैटेगरी दिया था ईबीसी। जैसे ओबीसी आप जानते हैं, ओबीसी क्या होता है, अदर बैकवर्ड क्लास। तो ऐसा ही एक क्लास बनाया गया जिसको कहा गया कि ये ओबीसी नहीं, दरअसल ये ईबीसी होंगे, यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, यानी कि पिछड़ों में भी बहुत पिछड़ा। तो इसीलिए यहां पर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में इनको शामिल किया गया, या अति पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो ये ध्यान देते चलिएगा इसको समझने के लिए। ईबीसी से आते हैं, पंचायत चुनाव, मुखिया का चुनाव रहा। इसके बाद जो है मामला बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136(2) के तहत उठाया गया और कहा गया कि ये व्यक्ति जो मुखिया चुना गया है, इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ठीक है। क्यों अयोग्य घोषित किया जाए, ये बात भी कहा गया कि राज्य चुनाव आयोग ने इस विवाद को जाति जांच समिति को भेज दिया। चुनाव आयोग के समक्ष मुद्दा उठाया गया, राज्य चुनाव आयोग के समक्ष, तो कहा गया कास्ट इनका गलत है, जिस कास्ट के आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा है वो गलत है, यहाँ पर ये आरक्षण इनको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अपने आप को अत्यंत पिछड़ा वर्ग बता करके आरक्षण लिया और उस आधार पर क्या किया, चुनाव लड़ लिया, तो कहा गया ये उम्मीदवार ही गलत है। तो आयोग ने कहा कि जाति जांच समिति को हम भेज देते हैं, वहां से फाइंड आउट कर लिया जाएगा। शिकायत का आधार यह था कि ईबीसी श्रेणी से संबंधित यह व्यक्ति नहीं था और इसी के अंतर्गत अपना जाति बदल के इसने आरक्षण ले लिया था।
व्यक्ति जो है डांगी, ईबीसी नहीं, डांगी एक कास्ट है जो कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत बिहार में शामिल किया जाता है। अगर जो बिहार सर्वेक्षण हुआ था 2023 का, एक रिपोर्ट आया था ना, बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस अपने आधार पे कराया था, तो अगर उसमें देखेंगे तो डांगी जो है कास्ट वह ईबीसी के अंतर्गत आता है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत। तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि उसी को अपने मतलब एक तरह से जाति परिवर्तन कर लेता है और ये सर्टिफिकेट ईबीसी का डांगी कास्ट का बना लेता है। जो अपील करता है उनका कहना है कि नहीं, दरअसल ये व्यक्ति जो है वह कोयरी है, कुशवाहा समाज से आता है, ठीक है, और इसने जाति बदला है, गलत आरक्षण लिया है, इसीलिए उसकी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं बनती थी और लड़ करके उस चुनाव जीत लिया है तो पात्रता समाप्त कर दी जाए। तो ये मसला जो है पंचायत चुनाव का एक तरह से राज्य चुनाव आयोग के समक्ष गया और राज्य चुनाव आयोग ने जाति जांच समिति के पास इस पूरे मुद्दे को भेज दिया अपीलकर्ता की बात को देखते हुए। अपीलकर्ता ने तर्क क्या दिया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा मामले को संदर्भित करने और जाति जांच समिति के निष्कर्षों दोनों को इसने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया। क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने जांच समिति को भेजा था, वहां से मामला बहुत क्लियर हुआ नहीं, तो हाईकोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया और उन्होंने तर्क दिया कि विवादों को संदर्भित करने का अधिकार क्षेत्र आयोग के पास है ही नहीं। इसके अलावा समिति के निष्कर्ष जो दिए गए हैं, जो जाति जांच समिति के निष्कर्ष हैं, वो पूरे तरह से मनमानी और सरकारी जो गाइडलाइंस हैं उसके पूरे विपरीत है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मामला कहां पहुंच गया, फिर हाईकोर्ट में। सरकारी दिशा निर्देश के आधार पर कहा गया कि स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति होती है। आप कोई भी व्यक्ति कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आप सीओ के पास जाते हैं ना, वहीं आप ऑनलाइन अप्लाई होता है, अप्लाई करते हैं, फिर 10 दिन का वो 10 कार्य दिवस देखेंगे, उस आपके आवेदन पत्र पर लिखा होता है नीचे कि 10 कार्य दिवस के अंतर्गत आपको ये सुविधा दे दी जाएगी या बता दिया जाएगा। और अंत में देखेंगे तो आवेदन के नीचे तारीख भी बताई होती है कि सेवा कब प्रदान किया जाएगा यानी जारी की जाएगी, उसकी डेट भी दी जाती है। तो ये सारा काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर के स्थानीय जांच होता है, उसके आधार पर आपको ये फाइनल करके कास्ट सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि जाति जांच समिति के समकक्ष हुई कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इसको ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। जो लोग 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं, 73वीं बीपीएससी देंगे, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल जस्टिस ये क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहा गया कि इसके सिद्धांत के उल्लंघन है। क्यों यहां कहा गया, क्योंकि अपीलकर्ता कहता है कि उसको अपना पक्ष रखने का यहां पर पर्याप्त मौका ही इस जांच समिति ने नहीं दिया। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत साथियों यह कहता है दो बातें। एक बात क्या है कि वादी और प्रतिवादी जो हैं, यानी कि दोनों पक्ष को सुना जाएगा, दोनों पक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। नेचुरल जस्टिस का पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि कोई व्यक्ति अपने ही केस में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया है, मर्डर किया है और वही जज भी बन जाए तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को बरी तो कर ही देगा, है ना, अपने आप को फांसी पे तो लटकाएगा नहीं। तो कोई व्यक्ति अपने आप को मतलब अपना वकील तो बन सकता है पर अपना जज खुद नहीं बन सकता, अपना न्यायाधीश वो नहीं हो सकता है। तो न्यायाधीश नहीं हो सकता और दोनों पक्ष को सुनने का अधिकार भी वहां पर रखा जाएगा। तो यहां पर ये जो है याचिकाकर्ता ने यही कहा कि जांच समिति ने उसको अपना पक्ष रखने का ठीक से मौका ही नहीं दिया, इसीलिए ये नेचुरल जस्टिस की जो फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट है। और इन तमाम बातों को आधार बनाते हुए फिर कहां पर पहुंच गया, वो पटना हाईकोर्ट पहुंच गया। तो ये सारी बातें कही गई वहां पर जाकर के कि देखिए यहां पर जो है वो कोयरी जाति का रहा है, लेकिन उसने अपने आप को डांगी दिखाया है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में दिखाया है। और विभिन्न ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि वह कोयरी जाति का ही है और खास करके उसके पूर्वज की जो जाति रही है वह भी कोयरी यानी कि कुशवाहा के रूप में ही कई कागजात में, जमीन वगैरह के कागजात में दर्ज है, रिकॉर्ड में दिया गया है। ये सारी बातें न्यायालय के समक्ष फिर वो पहुंच करके रख देता है। अब न्यायालय का निर्णय देखिए। डिवीजन बेंच जो जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस शैलेंद्र सिंह है, इनके सिंगल जज के फैसले को सही ठहराया और अपील को यहां पर जो है वह खारिज कर दिया। अब यहां पर समझिए, ये दोनों जज साहब इसमें हैं। यहां पर जो बातें की गई, कोर्ट ने फिर कुछ टिप्पणियां दी। कहा कि व्यक्ति दो अलग अलग जाति पहचान नहीं अपना सकता है। पहली बात तो ये कि आप एक तरफ जो है ईबीसी भी होंगे कुछ मामलों के लिए और यहां आरक्षण भी ले लेंगे, और कुछ मामलों में आप जो है ओबीसी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि आरक्षण प्रणाली की जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, जो उसकी पवित्रता है,
उसको आप कमजोर कर रहे हैं और प्रशासनिक निष्पक्षता को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को लाभ के अनुसार अपनी जाति बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक लैंडमार्क डिसीजन यहां पर पटना हाईकोर्ट ने दिया है कि यानी कि कास्ट परिवर्तन इस देश में नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन धर्म का कर सकते हैं, जिस जाति में आप जन्म ले लिए हैं अंत तक वही रहना होगा। मैं तो हालांकि एक मसला ये इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का भी आया था, जिसमें कोई व्यक्ति जो गए थे कहने के लिए कि उनको बिना कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। तो इसको लेकर के आपको एक केस याद होगा, बहुत ज्यादा ये डिबेट हुआ था, जिसमें कहा गया था कि नहीं, कास्ट आप जो है वो रखना ही होगा, है ना। तो ये उसी केस को इस डिबेट में आप आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण आधार इस जाति में लिया गया कि खतियान मतलब जो भूमि का रिकॉर्ड होता है उसमें पाया गया कि उसका जाति जो है कोयरी ही दर्ज है। इसके अलावा 2018 में भूमि सौदे में वो व्यक्ति स्वयं अपीलकर्ता ने क्या किया था, कोयरी लिखा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पटना हाईकोर्ट पहुंचा ना, जब इसके मामला हुआ तो ये भी पटना हाईकोर्ट पहुंच गया अपील करने के लिए यहाँ पर, तो जज ने उसके मामले को खारिज कर दिया और यहाँ पर कहा कि भाई आपने अपीलकर्ता से कि आपने खुद ही कोयरी लिखा हुआ है ना। तो ऐसे रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राइमरी एविडेंस के तौर पर माना गया और फिर जो मामला है वह एक तरह से कहा गया कि आपको जो कास्ट बदलने की सूझ है वो खारिज हो जाएगा। आयोग ने स्वयं निर्णय नहीं लिया, इस बात को लेकर के आयोग की भूमिका पर चर्चा की गई। केवल मामला समकक्ष प्राधिकार को भेज दिया गया, यानी कि जाति जांच समिति के पास भेजा गया और कहा गया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्य किया और इसीलिए मामला सही से नहीं हो पाया। अब मुख्य मुद्दा यहां पर बनता है कि क्या संविधान में जाति बदलने का प्रावधान है, इस बात को टटोला जाए। चूंकि कोर्ट का डिसीजन हमने बारीकी से एक एक चीजों को देख लिया है ना। चूंकि देखिए ये जो कास्ट परिवर्तन करने का या धर्म परिवर्तन करने का, रिजर्वेशन, ये सारे मुद्दे अपने आप में बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और जब एक साथ ये रिजर्वेशन कहीं भी जुड़ जाता है ना, चाहे धर्म के साथ जाके चाहे कास्ट के साथ जाके, तो मसला और ज्यादा फंस जाता है। आपने पिछले साल यूपीएससी में देखा होगा कि गलत कास्ट के आधार पर या गलत सर्टिफिकेट के आधार पर कुछ लोग जो है आईएएस वगैरह बन गए थे। इस बात को देकर के यूपीएससी ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बहुत कठिन बनाया। इस बार कठिन बनाया कहने का तात्पर्य सारे डॉक्यूमेंट पहले मांगे गए। तो कुल मिलाकर के ये चीजें देश भर में देखी जा रही है। आरक्षण का गलत लाभ लेने के लिए लोग इस तरह का काम जो है करते नजर आ रहे हैं। जाति जन्म आधारित सामाजिक पहचान है। अब देखिए व्यवस्था संविधान के तौर पर समझते हैं, इसीलिए इसे मनमाने तरीके से बदलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो पहली बात तो ये हो गया कि आप कास्ट नहीं परिवर्तन कर सकते। धर्म को लेकर के कि क्या धर्म परिवर्तन करने की अनुमति है, तो भारत के संविधान को टटोलने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में चलते हैं, पार्ट 3 जो अनुच्छेद 25 है उसके तहत कहा गया कि हर व्यक्ति को धर्म मानने, ध्यान दीजिए, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं या प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो धर्म मानने का स्वतंत्रता अगर है तो यहां पर धर्म मानने से ही तात्पर्य निकल जाता है कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। कल को कोई व्यक्ति हिंदू है, कल को वो सिख बनना चाहे बन सकते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर के आपको स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है कि आप अपना धर्म बदल सकते हैं, लेकिन यह स्वेच्छा से होना चाहिए, यानी कि किसी तरह का दबाव से नहीं होना चाहिए, किसी तरह के प्रलोभन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, दबाव या प्रभाव में रख करके धर्म परिवर्तन होता है, तो निश्चित तौर पर यह क्या होगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती या धोखे से नहीं कराया जा सकता है। स्वेच्छा से किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कराया तो सही है, लेकिन कास्ट परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस कास्ट में आप जन्म ले लिए हैं, अंत तक, आपके जीवन के अंत तक वही कास्ट आपके साथ चलने वाला है। तो निष्कर्षतः ये समझ लीजिए, यह निर्णय जो है अपने आप में एक तरह से लैंडमार्क डिसीजन होगा पूरे देश के लिए। बहुत सारे केस पर इसका बहुत ही निर्णायक प्रभाव पड़ने वाला है और जाति पहचान प्रमाण आधारित जो है वह स्थिर होनी चाहिए, बदलाव नहीं होगा। आरक्षण के लाभ के लिए झूठे और विरोधाभासी दावे जो हैं वो यहां से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे केसेस पर अब इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आरक्षण का जो उद्देश्य रहा है सोशल जस्टिस को करने को लेकर के, अफर्मेटिव एक्शन इसीलिए इसे कहा जाता है, उस छवि को धूमिल ना किया जाए। कोर्ट ने इस बात को लेकर के जो है सबसे ज्यादा रोशनी इस बात पर डाला है। आप लोग क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या जिस तरह से देश में धर्म बदलने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है, क्या जाति बदलने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए? एक व्यक्ति दलित समाज में जन्म लेता है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, मुझे ब्राह्मण कास्ट में जाकर के शिफ्ट होना है, तो क्या उसे ये व्यवस्था मिलनी चाहिए?
या ब्राह्मण राजपूतों को लगता है कि नहीं मुझे दलित होना चाहिए या ओबीसी में जाना चाहिए, तो क्या उन्हें मिल जानी चाहिए? जैसे धर्म बदलने की स्वतंत्रता है, हालांकि फिलहाल अभी तक नहीं है, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, इसके आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके तर्क के साथ बताएं, और यह भी बताएं कि यदि ऐसा होता है कास्ट परिवर्तन करने के या ना करने की बातें जो तर्क के साथ आप लिखेंगे, तो उस पर आरक्षण के जो इश्यूज हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके विचार कमेंट बॉक्स में स्वागत योग्य हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।